शांति। हंसवाहिनी, विद्यावादिनी, विद्या की देवी सरस्वती का वरदान, जिन्हें स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही परमात्मा का रंग चढ़ा। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। और मुंबई में तो हमारे मम्मा बाबा और सभी दादियाँ उन दिनों जाया करते थे, और इसलिए बाल्यकाल से ही उन सभी का आपको पालना प्राप्त करने का सौभाग्य रहा। इतना ही नहीं, आपका अलौकिक जन्म खुद ब्रह्मा बाबा के गोद में ही हुआ है। और फिर तो कैसे आप लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते रहे और बड़े होते रहे। बाबा की आप में बहुत आश रही, लेकिन हम सभी जानते हैं जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और आपका साइंस का ग्रेजुएशन अप्रैल मई 1969 में पूरा हुआ। और इसलिए बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए जैसे ही एग्ज़ाम्स पूरी हुई, आप मधुबन चले आए। और मधुबन में जो पहली ट्रेनिंग थी कन्याओं को टीचर बनाने की ट्रेनिंग, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। एक कन्या से एक राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए। और फिर बाबा ने, दादियों ने आपको सेवार्थ विविध स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश के अलग अलग स्थानों पर आप सेवा अर्थ गए। बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और बाबा के छुपे हुए रत्नों को बाबा से पुनः मिलाने के निमित्त बने। और 1976 में जब आप आते तो हर वर्ष थे, लेकिन 1976 में जब आए तो आपको एक गोल्डन लॉटरी मिली। सोच सकते हैं कौन सी लॉटरी मिली होगी? मधुबन निवासी बनने की। तो आपने उस गोल्डन लॉटरी को, उस मौके को, उस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया। तो उस वर्ष से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहकर आप देश और विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके आपने बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। बाबा के लालों को बाबा से मिलाया है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं, विदेशी प्रोग्राम्स जो मधुबन में चलते हैं उसके भी आप कोऑर्डिनेटर से, साथ साथ इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं कि जहां बाप दादा की मुरली चलती है और साथ साथ आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं और सभी देश विदेश में बाबा की मुरली को समझ पाते हैं। और इतना ही नहीं, जो पालना बाबा से, मम्मा से, दादियों से ली है, उसका रिटर्न सबको वही वाली पालना देकर आप दे रहे हैं। आप बहुत ऊंची हस्ती होते हुए भी हर एक से ऐसे मिलते हैं जैसे हर एक को लगता है दीदी तो हमारी
अपनी है। बहुत इजीली दीदी के पास सभी पहुंच जाते हैं। आपके जीवन में सदा ही 3 गुणों की त्रिवेणी सरिता बहती रहती है, सरलता, मधुरता और सहनशीलता। तो ऐसे गुणों की मूर्त, ज्ञान की मूर्त, सेवा की मूर्त और धारणा और योग मूर्त दीदी हम सबके बीच में है। हम सुनेंगे आज इस भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, बाप समान बनना है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने होते हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्षण जीवन में लाने होते हैं। तो आज दीदी को हमने विषय दिया है लक्ष्य और लक्षण की समानता हम जीवन में कैसे लाएं। आदरणीय दीदी जी। आपने दिया अपना परिचय। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। घर बैठे ज्ञान मिला 1987 में और बाबा की सेवाओं में जीवन समर्पित किया 1998 में। समर्पित जीवन की यात्रा के आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर की स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने की जो इतनी मोटी है, जिसका नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर में सेल भी होती है। तो 5 साल स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी और चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का भी अवसर मिला। और चूंकि स्पार्क से जुड़े हुए थे तो रमेश भाई और उषा दीदी के साथ जुड़े थे। उन्होंने कामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि समर्पित यात्रा की शुरुआत तो हेडक्वार्टर से ही की थी, बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में चांस दिया। वर्ष 2009 से हम शीलो दीदी के साथ ग्लोबल ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो उनकी सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, अलौकिक माता पिता की कर्म भूमि, सर्व दादियों की तपस्या भूमि, ऐसे मधुबन में आप सभी पधारे हैं। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी तथा हमारी तरफ से भी आपका बहुत 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 फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सबको बैज तो मिल ही गया होगा और आपने बैज में पढ़ भी लिया होगा कि इस भट्ठी का शीर्षक है योग तपस्या भट्ठी संपन्नता की ओर। बाबा ने संपन्नता अक्षर नज़दीक में बहुत यूज़ किया। संपन्न बनना है, संपूर्ण बन करके समय को समीप लाना है। बाबा हर मुरली में हमें ये प्रेरणा देते रहे हैं। तो समय की समीपता को देखते हुए बाबा कहते हैं संपन्न और संपूर्ण बनो, उसके लिए बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने,
तो बाप समान बन गए। ऐसे अलौकिक ब्रह्मा बाप समान तुम बच्चों को बनना है, तो उसके लिए फॉलो फादर करो। बाबा ने कल भी कहा, भले कॉपी करो, कॉपी करने की छुट्टी है, बाबा के कदमों पर चलो। दुनिया में एक कहानी बताते हैं, खास क्रिश्चियनिटी में, और उसमें क्या बताते हैं कि एक भक्त ने भगवान को बहुत याद किया और भगवान ने उस भक्त को प्रॉमिस किया, उनको वायदा दिया कि मैं तुमको हर कदम पर मदद करूँगा, लेकिन तुम मेरे कदमों पर चलो, मेरे कदमों पर तुम चलो। भगवान के आदेश अनुसार चलो। तो वो देखता है कि कैसे हमें ईश्वर आदेश देते हैं और मैं उस पर चल रहा हूँ, उनके कदम पर कदम रख रहा हूँ। तो जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो उसने अनुभव किया कि हमने जीवन भर तो उनके कदम पर कदम रखा, लेकिन वो उसको कदम दिख रहा है, वो कैसे उनके कदम पर वो कदम रख रहा है। लेकिन उसने देखा कि जब उसकी बहुत कठिनाई आई जीवन में, बहुत कठिन समय आया, तो वो नहीं तो 4 कदम दिखते, एक भगवान के एक उसके, लेकिन जब बहुत कठिन समय आया तो उसने देखा कि केवल 2 ही कदम है, 4 कदम नहीं है। तो उसने भगवान को कहा, हे भगवान, ये क्या, जब मेरा एकदम कठिन समय आया तब तो आपके कदम हमको दिखाई नहीं दिए। तो भगवान ने उनको क्या कहा कि ये तेरे कदम नहीं थे, ये तो मेरे कदम थे। उस समय तो तुमको मैंने उठा लिया था, अपने कंधे पर बिठा दिया था, क्योंकि बहुत कष्ट का समय था। तो तुम तो चल थोड़ी रहे थे, मैंने उठा लिया था, इसलिए ये कदम मेरे हैं। ऐसे एक पोइट्री बताते हैं। तो अगर हम भगवान के आदेश पर चलेंगे तो भगवान के कदम पर कदम रख कर के आगे बढ़ेंगे, तो जब कष्ट का समय आएगा तो भगवान हमें चलने के लिए भी नहीं छोड़ेगा, वो हमें उठा लेगा। तो बाबा हम बच्चों को यही वायदा करते हैं कि बच्चे, तुमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए क्या विधि बाबा बताते हैं, कल भी बताया कि जो भी कर्म करो, जो भी वचन बोलो, जो भी बातें सोचो, उस समय उसके पहले ये देखो कि अगर ब्रह्मा बाबा इस समय यहाँ होता और ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता तो वो क्या सोचते इस ऐसे मौके पर, वो क्या बोलते, वो क्या करते। तो ब्रह्मा बाबा जैसे सोचते, जैसे बोलते, जैसे करते, मुझे भी ऐसे ही करना है। इसको कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना, जैसे जिसको बाबा कहते कॉपी करना। कॉपी कैसे करते हैं, वो उसको पास ऑन करते हैं ना, लो कॉपी करो। तो कॉपी कैसे करते हैं, बिना सोचे। वो सोचते नहीं कि पता नहीं जो कॉपी करने ले दिया है वो सही भी है या नहीं, वो भी नहीं सोचते। क्या करते हैं, बस जो आया फट 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 उसको लिख देते हैं बिना सोचे, क्योंकि पता नहीं वो जो हमारा एग्जामिनर आए वो देख न ले कि ये कॉपी कर रहा है। तो बिना सोचे कईयों ने किया भी होगा
अपने स्कूल कॉलेज में, तो बिना सोचे कर लेते हैं कॉपी। अब वो गलत था सही था वो भी नहीं सोचते। अब बाबा तो गलत हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है गलत। तो इसीलिए यहाँ कॉपी करना अलाउड है। तो कैसे कॉपी करेंगे? कोई भी बात सोचो, पहले ये सोचो जो मैं सोचने जा रहा हूँ, अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या सोचते? जो मैं बोलने जा रहा हूँ ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या बोलते? जो मैं करने जा रहा हूँ ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या करते? मुझे भी वही करना, इसको कहते हैं कॉपी करना। तो बाप समान बनने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? अब कई कहते हैं कि कैसे पता चले कि ब्रह्मा बाबा क्या करते उस समय? वो तो बाबा मुरलियों में सब सुनाते हैं। क्या सोचो, क्या बोलो, क्या करो, कैसे व्यवहार करो, कैसे लेन देन करो, कैसे संबंध निभाओ, एक एक चीज़ के लिए बाबा हमको मुरली में श्रीमत देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसकी बाबा ने हमें श्रीमत न दी हो। है कोई ऐसी बात? सोचो तो। सो भी तो कैसे सो, जागो तो भी कैसे जागो, खाओ तो भी कैसे, हाँ जो भी, हर चीज़ के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। बस उस श्रीमत पर चलना, यही है कॉपी करना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कैसे फॉलो किया? ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, एग्जाम्पल नहीं था जिसको देखकर ब्रह्मा बाबा उसको फॉलो करे। बस शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया बिना सोचे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है तुम्हारा, सब माताओं के आगे विल कर दो। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? फट से ये सोचा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। अब ऐसी श्रीमत बाबा अभी तो नहीं देंगे। अभी बाबा देते हैं कि ऐसी श्रीमत नहीं, लेकिन उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अकेले थे जिन्होंने बीज डाला अपने तन मन धन का। और जो बीज उन्होंने डाला उसके आधार से आज यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी हजारों शाखाएं हैं, हजारों समर्पित भाई बहनें हैं, लाखों परिवार हैं, एक वट वृक्ष के रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। और उसका आधार क्या था? वो बीज जो ब्रह्मा बाबा ने रोपा। अगर उस समय ब्रह्मा बाबा ये सोचते होते इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो आज ये स्थिति होती? आज आप कहाँ होते, हम कहाँ होते, हैं कहाँ होते हम? लेकिन इतना निश्चय ब्रह्मा बाबा का पक्का था। अभी तो बाबा कहते वो ज़रूरत नहीं है, उस समय तो भट्ठी बननी थी, उस समय यज्ञ की नींव फाउंडेशन पड़नी थी। तो जैसे जब नींव डालते हैं ना, तो उसमें पता नहीं क्या 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 डाल देते हैं अंदर, क्योंकि वो तो सब अंदर दब जाने वाला है सब कुछ। तो उस समय कैसे कैसे आ गए, कच्चे भी आ गए, पक्के भी आ गए, हैं सारे आ गए, छोटे भी आ गए, बड़े भी आ गए, यहाँ तक कि गर्भवती भी आ गई माताएं, गर्भवती, पेट में बच्चा है और समर्पित हो गए, ऐसे भी आ गए। लेकिन बाबा ने सबको स्वीकार किया, क्योंकि शिव बाबा ने यही उनको आदेश दिया कि अब बहनों माताओं को आगे करो, यही स्वर्ग का द्वार बनेगी।
जिसको पुरुष प्रधान समाज ने इतना ठुकराया, बाएं पैर की वो हड्डी, हाँ, जो क्या बोलते हैं, पाँव की हड्डी क्या बोलते हैं वो लास्ट को, हाँ, हेड़ी, वो समझा, अबला समझा, ताड़न के अधिकारी समझा, उनको समाज में कोई स्थान नहीं था। ऐसे को बाबा ने इतना ऊंचा उठाया। तो ब्रह्मा बाबा ने वही किया जो शिव बाबा ने कहा। उस समय जो बहनें आई थी कोई पढ़ी लिखी थोड़ी थी। कई बार हमारी दादियाँ हमें अनुभव सुनाती थी कि बाबा हम लोगों को कहते थे, बच्ची आपको विदेश भेजेंगे, आपको वहाँ भेजेंगे, आपको विदेश में ये ज्ञान देना है, उनकी सेवा करनी है, क्वीन एलिजाबेथ की सेवा करनी है, तो ये सब करना है। तो दादी कहती थी हम तो ऐसे ही बहुचक्का हो रह जाते थे। मनोहर दादी खास अपना अनुभव सुनाती थी। हम तो बस आंखें फाड़ के देखते रहते थे बाबा को, बाबा ये क्या कह रहे हैं, हम और विदेश जाएंगे, हमको तो इंग्लिश आती नहीं है। हम इंग्लिश कहाँ जाने जो हम विदेश में जाके सेवा करेंगे। तो बाबा उनको कहते थे, बच्ची आपको ज़रूरत नहीं है सीखने की, आपको इंटरप्रेटर बहुत मिल जाएंगे, हाँ, अनुवाद करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको बाबा का ज्ञान, बाबा की भाषा बोलनी है। तो जब दादी जानकी जी को निमंत्रण मिला लंदन जाने का, बाबा ने कहा जाना है, तो दादी यही कहती थी, बाबा हम इंग्लिश तो जानते नहीं हैं। और देखो दादी वहाँ गई और क्या किया, सारे विश्व को कैसे बाबा का संदेश दिया। तो क्या था इसका आधार, बाबा ने कहा बस जो मैं कहता हूँ उस पर चलो। अब बाबा कोई गलत तो कहेंगे नहीं, सत्य है तो सत्य ही सुनाएंगे। इसीलिए सत्य ज्ञान है ये, सतयुग की स्थापना के लिए ये सत्य ज्ञान, सत्य बाप देने वाला है। तो हमारे आगे तो बहुत दादियाँ थी जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। और बाबा की जो महावाक्य मूल्यों में आते हैं, उन मूल्यों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि बाबा कैसे होंगे। हाँ, बाबा अपना अनुभव कितना सुनाते हैं साकार मूल्यों में। लेकिन वो तो पुरुषार्थी ब्रह्मा थे। लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा तो बाप समान बन गए। ब्रह्मा बाप शिव बाबा समान बन गए, कंबाइंड रूप बन गए। इसलिए कई पूछते ना, साकार मुरलियाँ और अव्यक्त मूल्यों में इतना अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि साकार मूल्यों में ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ भी सुनाते हैं। बच्चे माया बहुत आएंगी, बच्चे ये होगा वो होगा, हाँ, कितना बाबा सुनाते हैं। पर अव्यक्त मूर्तियाँ दूसरे रूप से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, संपूर्ण बन गए, तो संपूर्णता की स्थिति से बाबा अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं। और अगर कोई बड़ी बात कह भी देते ना बाबा बच्चों को, लेकिन कितना प्यार से कहते हैं। एक तो प्यार से बाबा हम बच्चों की महिमा करते हैं। साकार मुरली में भी, हर मुरली में कोई ना कोई स्वमान बाबा हमें देते हैं। अव्यक्त मुरलियों में तो बहुत ही देते हैं स्वमान। ये सब प्यार की निशानी, कल भी बाबा ने कहा ना, क्या प्यार की निशानी है? बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, उनके गुण देखते हैं, ये प्यार है। अब गुण नहीं देखते, पर फिर बाबा देखते हैं कि बच्चे इतना बाबा उनको चढ़ा रहे हैं, इतना स्वमान दे रहे हैं, फिर भी बच्चे वो पुरुषार्थ में ढीले हैं। तो फिर बाबा उनको क्या कहते हैं, बच्चे तुम अगर अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, है ना, धारणा करोगे, ये करोगे, तो तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाओगे। बाबा टेम्पटेशन देते हैं, प्रलोभन भी देते हैं। लौकिक में भी माँ बाप का प्यार होता है बच्चों से,
तो बच्चों को कहते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, तुम पढ़ेंगे ना तो तुमको साइकिल देंगे, हाँ साइकिल लेके देंगे, तुमको ये लेके देंगे, तुम जो कहेंगे तुमको हम देंगे, बस तुम अच्छी तरह पढ़ो। तो पहले शर्त रखते ये करो, तुम करेंगे तो मैं ये करूँगा। तो बाबा भी शर्त तो रखते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो पहले हमको करना है या पहले उनको करना है? पहले किसको करना है? हमको करना। हम कई बार कहते हैं ना, भगवान ने हमको पहले ढूंढा या हमने भगवान को ढूंढा? हाँ, किसने ढूंढा? हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा? हाँ, तो बाबा ने ढूंढा, गुण देख करके ढूंढा, गुण देखा बाबा ने, और फिर उस गुण को कैसे अनुभव करे वो सिखाया, प्यार प्यार में सब सिखाया। तो प्यार प्यार में बाबा ने हमारे गुणों का वर्णन किया, और फिर स्वर्ग का अधिकार ले सकते हो ये भी हमें लक्ष्य दिया। पर फिर बाबा ने सावधानी भी दी, बच्चे अगर ये नहीं करेंगे तो देखना धर्मराज की सजाएं खाएंगे। माँ बाप कहते ना ये नहीं करोगे तो मम्मी मारेगी। कई बार ये भी होता है कि माँ अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चे को पिता का लाड प्यार बहुत मिलता है, माँ डांटती है, तो पिताजी बहुत प्यार करके कहेंगे देखना मम्मी तुमको मारेगी। हाँ, कई बार होता है। डैडी कई बार स्ट्रिक्ट होता है, मम्मी कम, तो माँ कहती है डैडी मारेंगे। हाँ, ये नहीं कहेंगे मैं मारूंगी, क्या कहते हैं? हाँ, पिताजी मारेंगे। तो बाबा भी कहते हैं मैं सज़ा नहीं दूंगा, धर्मराज सज़ा देगा। धर्मराज सज़ा देगा। ये भी प्यार है ना। सावधान भी करते हैं, परंतु फिर सारा बोझ किस पर दे देते हैं? धर्मराज पर। क्योंकि वो भगवान तो प्यार का सागर है ना, लेकिन सावधान भी करते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, हम बाबा का हमारे में प्यार है तो हमसे क्या चाहते कि उन जैसे बने। हर माँ बाप यही चाहेगा मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। तो ब्रह्मा बाबा ने तो वो परवान चढ़ गए, हाँ, संपूर्ण बन गए। अब बाबा हमको कहते बच्चे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कब तक इंतज़ार करूँगा? कितने 53 साल तो हो गए ना ब्रह्मा बाबा को व्यक्त हुए, 69 और अभी 2022, 53 साल हो गए। तो बाबा भी कह रहे बच्चे कब तक इंतज़ार करेंगे। अब तो और दादियाँ भी सब बाबा के साथ मिल गई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कब तक तैयार होंगे सब और बच्चे, कब पर्दा खुले। फिर बाबा कहते प्रकृति भी पूछ रही है कब हम अपना काम शुरू करें। फिर और कौन पूछ रहे हैं? वैज्ञानिक भी पूछ रहे हैं हम कब बटन दबाएं। रोज़ है ना, रोज़ धमकियां दे रहे हैं एक दो को, अमेरिका रशिया को और रशिया अमेरिका। वही झाड़ कल्प वृक्ष में 2 बिल्ले लड़े और माखन किसको मिलेगा? हाँ, किसको मिलेगा मक्खन? हम बच्चों को। अकेला श्री कृष्ण थोड़ी होगा, कौन होंगे? हम सब उनके साथ होंगे ना। इसलिए बाबा बार बार यही कहते बच्चे पर्दा खोले, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना है तो खोले, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है अभी तक। कैसे खोले पर्दा, है ना? ड्रामा होता है, नाटक होता है कोई, अब एक्टर्स अभी जगह अपनी ले रहे हैं, सीट ले रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तैयार नहीं है तो पर्दा थोड़ी खोल सकते हैं। पर्दा कब खुलता है? सब तैयार हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, एवर रेडी बनो, क्योंकि जो भी होना अचानक होना है, और पर्दा खुल गया फिर तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बस पूरा हुआ, टू लेट।
टू लेट, अभी नहीं हो सकता है। इसलिए कई बार जब पहली बार वाले बाबा के सामने खड़े होते थे फर्स्ट टाइमर्स, तो बाबा कहते थे उनको, बच्चे आप लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो कई हमसे पूछते थे, बहन जी टू लेट कब होगा, टू लेट कब होगा? तो टू लेट कब होगा? जब पुरुषार्थ आगे कर ही नहीं सकेंगे, बस फिनिश, जितना किया उतना ही। वो लास्ट का अंतिम पेपर जो होगा, और वो अंतिम पेपर जो होगा वो 1 सेकंड का होगा, जो बाबा कहते हैं वो हाँ ना का ही जवाब होगा बस। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये अंतिम पेपर का एक क्वेश्चन है 1 सेकंड का, कि उस समय और कोई याद न आए, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि अचानक होना है, अचानक होना है, इसीलिए हर वक्त एवर रेडी रहना है। इसलिए ये 3 शब्द बाबा बार बार कहते, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तीनों का आपस में संबंध है। अचानक होना, इसलिए एवर रेडी रहना है, हर वक्त तैयार, कभी कभी भी हो सकता है। होता है ना, कई एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सरप्राइज टेस्ट होते हैं, पहले नहीं बताया जाता है कि ये टेस्ट होगी, तो पहले से अगर बताएंगे तो उसके लिए पढ़ाई करेंगे, पर अचानक हो जाए तो उसमें पढ़ सकेंगे। सरप्राइज टेस्ट होते हैं, तो स्टूडेंट को तो हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी वो एग्ज़ाम आ सकता है। तो इसीलिए अचानक माना सरप्राइज टेस्ट, इसलिए हर वक्त एवर रेडी। लेकिन हर वक्त एवर रेडी के लिए बहुत काल का अभ्यास, तभी तो एवर रेडी रहेंगे ना। उस समय लास्ट मिनट थोड़ी पढ़ेंगे कुछ भी, जो पढ़ा है बस वही बुद्धि में जो है वही लिखना है। इसलिए इसको कहते हैं टू लेट। अभी डोर्स क्लोज्ड, ख़त्म पढ़ाई पूरी हुई। इसलिए अभी तक पढ़ाई चल रही है, चाहे रिवाइज कोर्स है। ये रिवाइज कोर्स क्या निशानी है कि पढ़ाई पूरी हो गई, बस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी है ये, है ना। जब सिलेबस पूरा हो जाता है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सिलेबस तो पूरा कर दिया टीचर ने, फिर क्या करते हैं, रिवीजन। हाँ, उसको फिर से दोहराते हैं, और वो भी वही चीज़ दोहराते हैं जो एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। जो परीक्षा पेपर में परीक्षा का क्वेश्चन आएगा, उसी बात को दोहराते हैं। इसलिए उसकी किताबें मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं परीक्षा में। तो अभी हम जो रिवाइज कर रहे हैं, चाहे साकार मुरली चाहे व्यक्त मुरलियाँ, ये सब रिवीजन इसलिए है जो बाबा हमको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संपन्न बनना है, फिर यहीं तक नहीं रुकना है, और आगे है। क्या और आगे है? हाँ, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बन के साक्षात्कार कराना है, बाबा ये भी कहते हैं। तो हमने देखा पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों का इतना महत्व है। पश्चिमी दुनिया, चाहे इस्लाम में फरिश्ते होते हैं और क्रिश्चियनिटी में एंजल्स दिखाते हैं। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, पश्चिमी दुनिया क्रिश्चियंस की दुनिया है वो। वहाँ पर जगह जगह पर हर बिल्डिंग के ऊपर एंजल्स फरिश्ते, वो पंखों वाले फरिश्ते दिखाते हैं जहाँ भी जाइए। तो पश्चिमी दुनिया वालों को भी तो साक्षात्कार होंगे, वो हमारे ही होंगे, एंजल्स के रूप में होंगे। और पूर्वी दुनिया में देवी देवताएं,
बुद्धिज़्म में भी बहुत देवियों का वर्णन है, देवों का वर्णन है। बुद्धिज़्म वो पूर्वी दुनिया में है बुद्धिज़्म, और पश्चिमी दुनिया में है इस्लाम भी वहीं कहेंगे और क्रिश्चियनिटी भी कहेंगे। तो पूर्वी दुनिया में साक्षात्कार हम बच्चों का किस रूप में होगा? देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में। और पश्चिमी दुनिया में किस रूप में साक्षात्कार होगा? हाँ, फरिश्तों के रूप में। वो भी अभी समय नज़दीक है, पर उसके लिए हम कहाँ तक तैयार हैं? अभी जो संडे की अव्यक्त मुरली चली, जिसमें बाबा ने कहा अब तुम बच्चे तैयारी कर रहे हो सारे कल्प के लिए। आधा कल्प तो आप देवता के रूप में हो, संपन्न, हाँ, संपूर्ण निर्विकारी रूप में। वो आपका जो स्टेटस होगा वो भी यहीं से बनता है, पद यहीं से बनता है। फिर द्वापर कलयुग में भी श्रेष्ठ पुजारी के रूप में भी आप ही होंगे। उसका आधार भी अभी संगम पर है। तो पूज्य रूप भी अभी संगम का आधार, और पुजारी रूप भी अभी संगम का ही आधार है। तो सारे कल्प की नोंद हम अभी कर रहे हैं। इसलिए फरिश्ता बनना है और फरिश्ता रूप में साक्षात्कार कराना है। इसलिए बाबा मनसा सेवा पर कितना जोर दे रहे हैं। मनसा सेवा, एक जगह बैठकर सारी दुनिया को सकाश दो, एक व्यक्ति को नहीं। सूरज एक व्यक्ति को किरण नहीं देता है, देता है तो सबको देता है। हाँ, एक सागर केवल एक को जल नहीं देता है, सबको देता है। इसलिए हम भी बेहद में चले जाएं और जैसे धरती के ग्लोब पर बैठ कर के सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं, प्रकृति को भी दे रहे हैं, प्राणी मात्र को दे रहे हैं, और फरिश्ता बने। तो फरिश्ता बनकर घर जाना है। तो घर जाने के लिए क्या तैयारी करनी है? संपन्न संपूर्ण तो बनना ही होगा, है ना। बिना संपन्न संपूर्ण बने घर तो जा नहीं सकेंगे। इसमें दो रास्ते हैं, एक है योग बल, दूसरा है सजा बल। पावन बने बिना तो घर जा नहीं सकते। इसीलिए बाबा हम बच्चों को, हाँ, उस दिन भी मुरली में था, पवित्र बनो योगी बनो, ये श्रीमत देते हैं। पवित्रता बहुत ज़रूरी है, और मुझे याद करो, बस पवित्र बनो, मुझे याद करो। ये योग बल की शक्ति से तुम पावन बनेंगे और घर जाएंगे बिना सज़ा खाए। पर अगर योग बल नहीं कमाया तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा, जो बाबा बताते हैं। इसलिए दो ही तरीके हैं, या तो योग बल या तो सज़ा बल। अब आप चुनो कौन सा रास्ता चाहिए, कौन सा रास्ता चाहिए? योग बल। 63 जन्मों का पापों का बोझा हमारे सिर पर है। एक जन्म का हिसाब किताब कितना होगा, तो 63 जन्म तो कितना होगा, सोचने की बात है। कितना पुरुषार्थ करना होगा। इसीलिए बाबा कहते अलबेले मत बनो। आज भी बाबा ने कहा अलबेले नहीं बनो, ये वक्त जा रहा है, हाँ, करना है, जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो आप लोग तो देखो कितने भाग्यशाली हो। हाँ, कई होंगे जिनको बहुत इम्पोर्टेंट काम होंगे, बहुत ज़रूरी हो बातें होगी, लेकिन आपने कहा नहीं, छोड़ो सब, मुझे मधुबन जाना है। हाँ, होगा ना।
धंधा नौकरी घर गृहस्थी न जाने कितने कारोबार आपके, लेकिन सब काम छोड़ करके मधुबन आए हो ना। अब यहाँ तो वो बातें याद नहीं आएगी ना, वो बातें यहाँ याद नहीं करना, क्योंकि बाबा के ऊपर सौंप दिया ना कि आपने बोझ लेकर के आए हो। वहाँ का बोझ लेकर आए हो या बाबा को देकर आए हो? सच्ची थोड़ा थोड़ा लाए हो हैं? थोड़ा थोड़ा लाए हो? नहीं लाए हो, बिल्कुल नहीं लाए हो, सच्ची। अच्छा, फिर तो पास हो गए आप लोग हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बहुत बोझा है सिर पर, लेकिन यहाँ आकर इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहाँ भी आपको यही अनुभव करो जैसे हम यहाँ आप यहाँ कर रहे हो। एक बार दादी जानकी के सामने एक विदेशी बहन आई तो बहुत जैसे उदास 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 थी, तो दादी ने उसको बुलाकर कहा क्यों इतनी उदास हो, मधुबन में तो आपको बहुत खुशी में रहना चाहिए। तो कहती है कि दादी यहाँ तो ठीक है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वापस जाऊँगी तो क्या होगा मेरा, वापस जाऊँगी तो क्या होगा। तो वो सोच सोच के उदास हो रही है। तो दादी ने कहा उसका अभी क्यों सोच रही हो, अभी वो सोच रही हो और यहाँ का आप लाभ ही नहीं ले रही हो। तो न यहाँ का आप लाभ ले रही हो न वहाँ आपको कुछ प्राप्ति होगी। तो यहाँ तो भरपूर हो जाओ, और यहाँ अगर भरपूर हो जाएगी तो जो बात सामने आएगी उसका आप सहज सामना कर सकोगे। अभी यहाँ जो समय है भरपूर होने का, उस समय भी वही बातें सोचती हो तो शक्ति कब भरोगी, क्योंकि वहाँ तो आपको सामना करना ही है, ये तो पक्का है, ठीक है करना है, पर वो शक्ति यहाँ भरोगी तब तो सामना करोगी ना। अब यहाँ भी शक्ति नहीं और वहाँ तो सामना करना ही है तो क्या करो, हाँ यहाँ शक्ति भरो। अब सारा दिन हमको काम करना है तो पहले कुछ अच्छा खा पी जाओ ना। हाँ सवेरे अच्छी खुराक खाओ, क्योंकि ये खुराक अगर अभी नहीं खाएंगे तो कैसे काम करेंगे सारा दिन, खुराक खानी होगी ना। तो इसीलिए अभी शक्ति भरो, हर घड़ी हर समय हर श्वास हर संकल्प कुछ भी व्यर्थ न जाए। यहाँ ये मौका है यहाँ। तो जब इस मौके का पूरा आप लाभ लेंगे तभी तो वहाँ जाकर उस शक्ति से उस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। इसलिए बाबा हमेशा मधुबन के लिए क्या कहते हैं, यहाँ दो बाबा उदाहरण देते हैं। मधुबन क्या है, मधुबन है पावर हाउस। क्या करते हो, अपना मोबाइल चार्ज करते रहते ना, जहाँ आपको मिली प्लग मिली, हाँ पावर अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। तो मधुबन है पावर हाउस। यहाँ आप पूरा भर करके बैटरी को जाना, हाँ बिना पूरी भरी हुई बैटरी नहीं जाना। 3 दिन में बहुत कुछ भर सकते हो, सॉरी। और दूसरा बाबा मिसाल देते हैं, ये है सागर का कंठा। यहाँ सुबह से लेकर रात्रि तक ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो सागर के ऊपर बहुत बादल होते हैं, तो इसीलिए बादल क्यों आते हैं सागर के सामने, सागर के ऊपर भरने के लिए। तो सूर्य की मदद से सागर से जल भरते हैं और बादल भरपूर हो जाते हैं और फिर जाकर के बरसते हैं। तो मधुबन की भेंट बाबा इन 2 चीज़ों से करते हैं। सागर का कंठा है, सुबह से रात्रि तक ज्ञान अमृति पीते रहो पीते रहो। हमारी मनोहर दादी इस पर बहुत हंसाती थी। सवेरे उठो तो ग्लास, फिर क्लास, फिर ग्लास, फिर क्लास हाँ अमृत वेले उठा, चलो कोई चाय पीते हैं, और फिर योग का क्लास, फिर कोई कुछ लेवे, फिर जा कर के मुरली सुनते हैं तो क्लास, फिर नाश्ता करते हैं, हाँ तो कुछ लेते हैं, दूध लेते हैं, ग्लास, फिर क्लास। हाँ तो क्या है यहाँ क्लास और ग्लास, बस इसी से शक्ति बढ़ते हैं ना। हाँ और तो कुछ करना नहीं है।
कोई सब्जी नहीं काटनी है, कहीं जाना नहीं है, कोई दफ्तर नहीं, कोई दुकान नहीं, कहीं ट्रेन में बस में कहीं ट्रैवल करना नहीं है, टेम्पो में जाना नहीं है, बस यहीं आना है, कमरे में जाओ और भोजन पर जाओ, क्लास में आओ, बस। और कोई दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इसलिए आपको मोबाइल के लिए का उसका भी मौन कहा ना। तो इसीलिए बाबा कहते बस यही 2 तरीके हैं, या तो योग बल या तो सजा बल, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। फिर घर जाना है, और घर में कैसे रहेंगे? बिंदु बनकर रहेंगे। हाँ, बिंदु। तो बिंदु बनने की प्रैक्टिस यहाँ ही चाहिए। जैसे फरिश्ता बनेंगे उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही चाहिए। फर्श से कोई रिश्ता नहीं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, बस यही बातें मन में आती है जो व्यर्थ की बातें। तो उनसे कोई रिश्ता नहीं माना, ये व्यर्थ की बातें खत्म, क्योंकि फरिश्ता बनते हैं। फर्श से कोई रिश्ता नहीं, तभी तो डबल लाइट बनेंगे, हल्के बनेंगे। बोझ बाबा को दे दो। और मैं अनुभव से कह सकती हूँ, बाबा को बोझ दिया ना तो बाबा ऐसी जिम्मेदारी लेंगे आपसे भी ज़्यादा। बाबा कई बार ये भी कहते हैं, बाबा को बच्चा बनाओ। पहले बाबा को बच्चा बनाओ तो बाबा आपको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाएगा। पर पहले बाबा को बच्चा बनाओ, और बाबा को बच्चा बना करके उनसे काम लो, है ना। तो एक बार एक परिवार आया था हमारे पास, तो वो माता तो बहुत लगन वाली, पिता भी था, 2 बच्चे थे। तो माता इतनी लगन वाली, तो जैसे ही मैंने पूछा कि आपके 2 बच्चे, कहती नहीं नहीं 3 बच्चे। तो एक बच्चा शिव बाबा, हाँ शिव बाबा भी क्या है, बच्चा बनाया है माताओं ने, कन्याओं ने बनाया है या खाली माताओं ने बनाया है? हाँ, भाइयों ने बनाया है बाबा को बच्चा। कुमारों ने भी बनाया होगा ना, कि खाली अदर कुमारों ने बनाया है? सब ने बनाया, सबको बनाना है, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो, बाबा को बच्चा बनाओ। तो उसने कहा मैंने बाबा को बच्चा बनाया, और मेरा बच्चा बाबा इतना काम करता है मेरे लिए, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प रहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आपने शिव बाबा को बड़ा बच्चा बनाया या छोटा बच्चा बना? 2 बच्चे तो थे, तो शिव बाबा छोटा है लास्ट वाला या पहला वाला? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उसने। उसने कहा जब मुझे उनसे कुछ काम कराना होता है ना तो छोटा बना देती हूँ, बेटा ये करो बेटा ये कहाँ है, बेटा ये कहाँ है, बेटा बेटा कहाँ है। और सचमुच वो बेटा कहाँ से ले आता है बिल्कुल सामने देखती हूँ, वो बेटा ले आता है। लेकिन जब कोई मुझे राय चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कुछ थोड़ा मैं मूंझ रही हूँ तो कोई बात, इसलिए बाबा को कहनी तो बड़ा बेटा बना देती हूँ। जैसे बड़ा बेटा बाप समान है ना, तो बड़ा बेटा समझदार होता है। छोटा बच्चे को काम करो तो करेगा, हाँ बच्चा यहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, हाँ। तो इसीलिए जब कोई ऐसी बात होती है डिफ़िकल्ट, तो मैं बाबा से पूछती हूँ, पर बड़ा बेटा समझ करके पूछती हूँ। और सचमुच बाबा की मुझे ऐसी टचिंग आती है जो बात मत पूछो, और बिल्कुल उसी अनुसार मैं करती हूँ और मेरी बात बहुत सफल हो जाती है। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, कभी बड़ा बना दो कभी छोटा बना दो बाबा को बच्चा। लेकिन फिर हम कई बार ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा बेटा अगर होगा ना वो शिव बाबा, तो छोटे बच्चे उनके समान होंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी अगर अच्छी है, हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है उसके अक्षर, तो फोटो कॉपी कैसे निकलेगी? वो भी अच्छी निकलेगी ना। अगर ओरिजिनली ख़राब है तो हाँ, तो फोटो कॉपी उसकी कितनी कैसे निकलेगी? अच्छी नहीं निकलेगी ना। पहले तो कार्बन कॉपीज़ होते थे, तो ओरिजिनल बहुत अच्छी चाहिए तभी कार्बन कॉपी अच्छी निकलेगी, नहीं तो डल 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 होती जाएगी।
ये फोटोकॉपी का दूसरा रूप है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी में अंतर तो होगा ना। तो ओरिजिनल कॉपी कौन सी होनी चाहिए? बाबा। कुछ भी कार्य सबसे पहले बाबा, पहला बच्चा। और अगर पहला बच्चे को आगे रखा तो बाबा आपका सब काम कर देगा। कोई छोटा भी बन जाएगा, बड़ा तो है ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है तो जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है? बाबा कहते देही अभिमानी बनो, कर्म योगी बनो। ये पहला कदम है। करन करावन हार बनो, हर कर्म मेरी याद में करो। करावनहार बन के करनहार इंद्रियों द्वारा करो। ये देही अभिमानी स्थिति है। फिर उससे आगे जाओ तो सब कुछ करते भी न्यारा रहना है। ये फिर विदेही अवस्था है। राजा जनक की तरह महलों में रहो, सब कुछ करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, मना नहीं है। सब कुछ करो लेकिन न्यारा और प्यारा होकर के, साक्षी और दृष्टा होकर के। इसको कहते विदेही अवस्था, राजा जनक की तरह। पहले देही अभिमानी, सच्चे कर्म योगी। मैं आत्मा इस देह द्वारा कर रही हूँ, करा रही हूँ। करावनहार इस कर्म, ये कर्म इस इंद्रियों से करवा रही हूँ। हर कर्म उनकी याद में। सच्चा कर्म योगी किसको कहेंगे? जो हर कर्म उस परमात्मा की याद में करे और फिर उस कर्म का फल शिव बाबा को सौंप दे। अभी बाबा आप जो करो, हम अच्छा कर्म करें, नेकी कर दरिया में डाल। शिव बाबा को सुपुर्द कर दो, फल की चिंता मत करो, आप अच्छा कर्म करो, देही अभिमानी होकर के करो। फिर विदेही बनो। फिर विदेही स्थिति के आधार से जैसे हम न्यारे प्यारे बनते हैं तो ऑटोमेटिकली अशरीरी अवस्था लाना बहुत सहज है। जैसे बैठे बाबा की याद में और एकदम देह से न्यारे हो गए, कहीं भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, हाँ, मन कहीं नहीं दौड़ता, कोई पुल्स नहीं, कोई रस्सियाँ नहीं, कोई खींचेगा नहीं। अगर मन को कोई खींच रहा है, आप सोचो बहुत हिसाब किताब है, बहुत कड़े हिसाब किताब है। बैठे और योग लगता ही नहीं है, मन वही भटक रहा है, तो सोचो कितना हिसाब किताब होगा अभी भी कड़ा बाकी। तो इसीलिए हर कर्म देही अभिमानी होकर करेंगे पहले तो कोई कर्म पाप कर्म नहीं बनेगा। पाप कर्मों का बोझा वैसे ही सिर पर बहुत है, तो इसीलिए और आगे मत बनाओ कोई भी पाप कर्म। इसलिए बहुत ध्यान रखना कहीं मेरा पाप कर्म तो नहीं बन रहा है। ये ब्रह्मा बाप समान कर्म है, तो आगे तो कोई पाप कर्म करना ही नहीं है। लेकिन जो पिछला है उसको चुकतू करने लिए वो हर कर्म बाबा की याद में करो। दे अभिमान में, दे व्यक्ति वस्तु व्यक्तियों को याद करके करेंगे, पाप बनेगा, अवश्य बनेगा। इसलिए बाबा को हर वक्त बुद्धि में लाओ और फिर अशरीरी बनेंगे। जैसे बाबा की याद में बैठे, एक सेकंड में एकदम न्यारे हो गए। मन भटकेगा नहीं, चंचलता नहीं आएगी इंद्रियों की, मन शांत हो जाएगा, एकदम स्थिर। और जब अशरीरी अवस्था हो जाए, हो सके, तब फिर बिंदु रूप बनना बहुत सहज हो जाएगा। एकदम मैं आत्मा बिंदु, टॉप बिंदु पर बैठ गई और उस बिंदु से कनेक्शन हो गया। उस गुणों के सिंधु में मैं आत्मा बिंदु समा गई। वो जब स्थिति बने तब समझो कि हम सहज घर जा सकेंगे बिना सज़ा खाए। और फिर बिना सज़ा खाए अगर घर जा सके
तब फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा हमसे क्या वायदा कराते हैं, बच्चे दे से दे के सब संबंधों को भूलो। आज भी बाबा ने कहा ना, शमशानी वैराग तो बहुत आता है। अभी यहाँ सुना यूक्रेन में इतना हुआ, इतने मरे, तो शमशानी वैराग आता है। या जाते हैं शमशान में किसी का अग्नि संस्कार करने, शमशानी वैराग बहुत आता है। शमशानी वैराग कैसा होता है? अब जा रहे हैं हम अर्थी को लेके जा रहे हैं शमशान घाट में, तो अंदर में क्या सोचते हैं, चला गया बेचारा, अभी वापस तो आएगा नहीं। देखो इतना धनवान, इतना इसका मकान, जमीन, जायदाद, ये सब धंधा, सब यही रह जाना है। सब यही रह जाना है। एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। फिर अपने लिए भी सोचते ना, एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। अब ये तब असंकल्प चलते जब वो अर्थी को लेके जाते हैं शमशान में। अब अग्नि संस्कार कर दिया, खत्म हो गया, फिर वापस लौटना है, घर लौटना है ना। तो वापस लौटते समय कौन से विचार आते हैं? अब वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, पर उसका जो रह गया यहाँ, वो उस पर तो मैं हक लगाऊं। हाँ, उस पर तो मैं कुछ हक लगाऊं, क्योंकि वो थोड़ी अभी ले आएगा और वापस लेगा। तो हमारा भी तो हक है ना। मैं भतीजा हूँ, भांजा हूँ, मामा हूँ, चाचा हूँ, या जो भी हो, मैं भी अपना हक लगाऊं। खाली इनके बच्चे थोड़ी है, हम भी हैं, हम भी बहुत नज़दीक के हैं, तो हम भी हैं, हक लगाएं। इसका मतलब हमको नहीं जाना है ना। हाँ, हमको नहीं जाना है ना, तभी तो हक लगाना है ना, नहीं तो क्यों हक लगाएंगे। तो शमशान जाते समय हक लगाना ये उस समय नहीं सोचते, पर वापस आते समय ये सोचते। इसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। वो वैराग्य बस उतने समय तक ही आया। तो बाबा कहते न तुम्हारा शमशानी वैराग्य है, न तुम्हारा हद का वैराग्य है। हमारा कौन सा वैराग्य है? बेहद का। छोड़ना कुछ भी नहीं है, फंसना कहीं भी नहीं है, नया कुछ भी जोड़ना नहीं है। ये भी बेहद के वैराग्य में आता है। नया भी नहीं कुछ जोड़ना है। हाँ, ये चाहिए 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 नहीं। कल बाबा ने कहा ना, वॉट, वाई एंड वॉन्ट, ये 3 शब्द बाबा ने कहे। क्यों, क्या और इच्छाएं। तो न कुछ नया जोड़ना है, न कुछ छोड़ना है। तो नया भी नहीं जोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है, तो बाकी क्या करना है? निभाना है, निभाना है। निभाना शब्द बहुत सुंदर है, और उसमें भी क्या कहते हैं? तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना तोड़ना भी है और निभाना भी है। बिना नया जोड़े, बिना छोड़े, उसको कहते हैं तोड़ निभाना। क्योंकि हिसाब किताब तो है ना कितने जन्मों के, वो तो चुकतू तो करने है ना। फिर चाहे प्यार से चुकतू करो, बाबा की याद से चुकतू करो, चाहे सजाओं से चुकतू करो, करना तो है ही है। ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन दुखी होके भी नहीं करना है, खुशी खुशी भी करना है। इसलिए छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, प्यार प्रेम से निभाना भी है, न्यारे प्यारे होकर के भी रहना है, ताकि कोई हिसाब किताब और आगे न बने। तब बाबा कहते हैं आत्मा उड़ जाएगी वतन में, ये डबल लाइट बन करके उड़ेगी, और कुछ नहीं चाहिए बस। और हम तो देखते हैं कि ये अगर सोच चलता है ना, कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति दासी बन जाती है। क्योंकि बाबा इतना मदद करते, इतना मदद करते, जो बात मत पूछो। प्रकृति दासी बन जाती है। आँख हमारी नहीं डूबती कहीं, लेकिन अपने आप बाबा हमें इतना दे देता है, जो इच्छा मात्र अविद्या यहाँ सहज हो जाती है।
कहीं भी आँख न डूबे। हम ये भी अपनी चेकिंग है, कहीं भी आँख तो नहीं डूबती, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे वैभव में। हम एक मिसाल देते हैं। हाँ, ये सोक्रेटिस थे, बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे। उसकी वो पुस्तक में आता है कि बहुत ज्ञानी तो आत्मा थे, बहुत बड़े फिलोसोफर, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये प्लेटो, ये ग्रीक फिलोसोफर्स बताते हैं। तो सोक्रेटिस की एक कहानी आती है कि वो रोज़ जाता था, यंग था, बहुत सोचता तो बहुत था फिलॉसफी की बातें, रोज़ जाता था और जो दुकान होती थी ना, वहाँ शोरूम होता है ना, शोकेस होता है, तो रोज़ जाता था और वो शोकेस में एक एक चीज़ देखता था, एक एक चीज़ देखता था, बस देखता जाता था और टाइम उसका पास हो जाता था। तो जो दुकानदार थे वो सोचते थे ये रोज़ आता है पर कुछ खरीदता नहीं है, क्यों नहीं खरीदता है, अभी इतना टाइम दे रहा है, एक एक चीज़ रोज़ आकर के देखता है तो खरीदता क्यों नहीं है। तो एक दिन एक दुकानदार ने इसको पूछ लिया, तुमको तो मैं रोज़ देखता हूँ, तुमको क्या खरीदना है बोलो ना, हम आपको फ्री में भी दे सकते हैं अगर आपके पास पैसा ना हो। तो कहता है नहीं, मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि मुझे कुछ खरीदना है, पर इसलिए देखता हूँ कि मैं एक एक चीज़ देखता हूँ, इसके बिना भी चल सकता है मेरे को, इसके बिना भी चल सकता है मेरे को, अगर इसके बिना भी चल सकता है तो अच्छी बात है ना। तो मैं अपनी परीक्षा लेता हूँ, मैं अपनी परीक्षा लेता हूँ कि इतनी सब चीज़ें हैं, इनके बिना मैं चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ। तो अपने आप को मैं पासिंग मार्क्स देता हूँ, मैं चल सकता हूँ, इसलिए मैं रोज़ अपनी परीक्षा लेने आता हूँ। अब बताओ, नहीं तो वो दुकानदार क्या समझ, बेचारे के पास पैसा नहीं होगा, इच्छा तो होगी लेकिन खरीद नहीं पा रहा है। तो दया की उन्होंने, पर उसकी तो सोच तो बहुत ऊंची थी। फिर खैर कहना इसका भाव तो यही है कि कितना हम इच्छा मात्रम अविद्या बने, बस यही अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपना, बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो और मन इच्छित फल बाबा अपने आप देता है, बाबा सब कुछ देता है। इसलिए यहाँ अगर न्यारे प्यारे तो भविष्य तो प्रारब्ध हमारी श्रेष्ठ होनी ही है, इतना फल बाबा हमको ऊंचा देगा ज़रूर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ ठीक है।